अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ साइनेप्स। स्टार्ट करते हैं साइनेप्स के मीनिंग से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइनेप्स? साइनेप्स का मीनिंग होता है कंबाइन करना, यूनियन। यूनियन मीन्स के यूनियन का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का अटैच होना, ऐसे बोलते हैं यूनियन। डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिनेप्स क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया, न्यूरॉन्स को डिस्कस किया, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नर्वस सिस्टम अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि नर्वस सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होती है, जो फंक्शनिंग होती है पूरी बॉडी की, जो कंट्रोल कौन करते हैं? आपके न्यूरॉन्स करती हैं। अब आपकी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन स्प्रेड है। अब एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन को मैसेजेस लिंक के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, उस लिंक का नाम है सिनेप्स। मीन्स कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सिनेप्स क्या चीज़ है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करने वाला गैजेट है, ठीक है, या जंक्शनल यूनिट है, पॉइंट है, इसे सिनेप्स बोलते हैं। डेफिनेशन है, सिनेप्स इज़ अ जंक्शनल पॉइंट। जंक्शनल पॉइंट मीन्स के ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स डैट ट्रांसमिट का मतलब है ट्रांसफ़र करती हैं, डिलीवर करती हैं इम्पल्स मीन्स के मैसेज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड न्यूरॉन्स। के सिनेप्स क्या चीज़ है? एक जंक्शनल पॉइंट है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स अटैच होती हैं, जिसके थ्रू और एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होता है। आपको ये भी चीज़ पता होगी कि न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं: सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट। डेंड्राइट वो वाला पॉइंट है जो मैसेज रिसीव करता है, एक्सोन वो वाला पॉइंट है जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होता है, डिलीवर होता है इफेक्टर सेल्स को या न्यूरॉन्स को। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सोन से मैसेज डिलीवर हुआ, एक न्यूरॉन के एक्सोन से मैसेज डिलीवर होता है नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को। किस चीज़ के थ्रू? किस जंक्शनल पॉइंट के थ्रू? उस जंक्शनल पॉइंट का नाम है साइनेप्स। अब ये साइनेप्स का स्ट्रक्चर है। अब ये साइनेप्स का आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि साइनेप्स में बेसिकली क्या है। ये इस ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल क्या चीज़ थी कि जो आपके एक्सॉन्स का जो फाइबर है एंड होते हैं एक नड्यूल लाइक स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर्स को उनको हमने नाम दिया था कि ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। एंड सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स का क्या मतलब है कि सिनेप्स के अंदर छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? न्यूरो होते हैं। न्यूरो बेसिकली क्या है? न्यूरो होते हैं, केमिकल्स होते हैं। बेसिकली ये मैसेज है जो इफ़ेक्ट करते हैं आया कि आपकी जितनी भी बॉडी की फंक्शनिंग है, ये न्यूरो के इफ़ेक्ट की वजह से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री का मतलब है कि फर्स्ट वन, मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट का मतलब है कि आफ्टर के, मीन्स के प्री के बाद जो चीज़ आ रही है उसको कह रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये देखें, ये जो नोब बनी है, इसके जो एंडिंग मेम्ब्रेन है इसका नाम है प्री साइनेप्टिक। एंड सेकंड जो ये है यहाँ पे है ये पोस्ट साइनेप्टिक। एक आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। रिलीज़ किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस बेसिकली क्या है? एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि एग्जिट करना, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या करती है कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये चीज़, ये जो है। एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब है कि ऐसे बाइंडिंग होती हैं, ऐसी साइट्स होती हैं, गेट्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। फिर सिनेप्टिक लेफ्ट का क्या मतलब है कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, क्लेफ्ट मीन्स के स्पेस है, इसे कह रहे हैं सिनेप्टिक लेफ्ट। आगे भी स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स की अगर एनाटॉमी की बात करें, इसमें 3 थिंग्स आप लोगों ने माइंड में रखनी है। एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, इसे टर्मिनल कह लें या मेम्ब्रेन कह लें, एक ही बात है, ठीक है। सिनेप्टिक लेफ्ट का मतलब है कि ये जो इसके बीच में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट। नेक्स्ट है रिसेप्टर साइड
ऑन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, जो आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर की साइट है पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिनेप्स, कि आपको सिनेप्सिस को क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। लास्ट टाइम भी जितने भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई हैं, जितनी भी टाइप्स कह लें या क्लासिफिकेशन, हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई किसी ना किसी बेस पे करते हैं। इसी तरह जो सिनेप्सिस है इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं। टू बेसिस हैं, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मीन्स कि फिजियोलॉजी के बेस पे आपको सिनेप्सिस को 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक केमिकल क्लासिफिकेशन है, सेकंड इज़ इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स के ऐसी सिनेप्सिस जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, जो आपकी सिनेप्स में केमिकल्स कौन से, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या होती है कि ऐसी सिनेप्सिस जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, मीन्स का आयंस लाइक आपके सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये चीज़। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, डीपोलराइजेशन हुई, ये वो बेसिकली होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। एंड थर्ड इज़ मिक्स सिनेप्सिस। ये आपकी सिनेप्सिस की क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिनेप्सिस। इस बेस पे हमने सिनेप्सिस को क्लासीफाई किया है फाइव क्लासेस में। फर्स्ट वन है एक्सोडेंड्राइटिक, सेकंड एक्सोएक्सोनिक, थर्ड एक्सोसोमैटिक, फोर्थ पे है डेंड्रोसोमैटिक एंड फिफ्थ पे है सोमैटोसोमैटिक। एक्सोडेंड्राइटिक नेम से इंडिकेट, एक्सो मीन्स के एक्सॉन, ये नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ। एक्सो मीन्स, एक्सो का मीन जहाँ भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कि एक्सॉन की बात कर रहे हैं। डेंड्राइटिक मीन्स के डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं। एक्सोडेंड्राइटिक यहाँ पे फिर इस तरह के सिनेप्सिस हमने डिस्कस करा था कि दो न्यूरॉन्स का आपस में कम्युनिकेशन है। तो इसमें ये कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन इन्वॉल्व है एंड सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट इन्वॉल्व है। ये आपस में अटैच होकर एक लिंक बनाते हैं, उस लिंक को बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक। नेक्स्ट आ जाता है एक्सोसोमैटिक। एक्सोसोमैटिक में क्या है कि आपका सोमैटिक जो सेल बॉडी है, उसमें हम सेल बॉडी को हमने नाम दिया था कि सोमा भी कहते हैं, ठीक है। सोमैटिक जहाँ भी वर्ड आएगा इट मीन्स कि दो किसी भी जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी, और अगर एक्सो आएगा तो मीन्स के एक्सॉन, अगर डेंड्राइट आएगा तो मीन्स के डेंड्राइट के बीच में कनेक्शन है। साथ में लिखा है कि एक्सोनिक क्या है कि बिटवीन एक्सॉन एंड एक्सॉन के दरमियान कनेक्शन है। एक्सोसोमैटिक बिटवीन एक न्यूरॉन का एक्सॉन है एंड सेकंड न्यूरॉन की सेल बॉडी इन्वॉल्व है। डेंड्रोसोमैटिक में क्या है कि एक एक्सॉन के डेंड्राइट्स हैं एंड दूसरी आपकी जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी इन्वॉल्व है। सोमैटोसोमैटिक में क्या है कि दोनों न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इन्वॉल्व है। डायग्राम में भी दिखाया है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या है, ये केमिकल हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है, जो आप प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और इनका काम क्या है, या मतलब किसी भी प्रोसेस को एक्साइट कर देना। एक्साइट का मीनिंग क्या होता है कि उसको इंक्रीज़ कर देना, या किसी भी प्रोसेस को इनहिबिट कर देना। इनहिबिट का मतलब होता है कि उसको स्टॉप कर देना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन है एसिटाइलकोलिन, सेकंड है एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स। एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड का क्या मीनिंग है? एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड मीन्स के ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, अगर उनकी आप नेचर की बात करें, अमाइनो एसिड इन नेचर हैं, और एक्साइटेटरी है मीन्स का अगर उनके फंक्शन की बात करें, ये किसी भी प्रोसेस को एक्साइट कर देते हैं, मीन्स कि उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। थर्ड पे आ जाता है इनहिबिटरी अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जिनकी नेचर अमाइनो एसिड है एंड फंक्शन की बात करें कि इनहिबिटरी फंक्शन है, और उसमें एग्जांपल है ग्लाइसिन। फोर्थ पे आ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड मीन्स के मल्टीपल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन इन नेचर है। इनमें एग्जांपल्स हैं ऑक्सीटोसिन है, ADH है, सोमेटोस्टेटिन,
TRH TRH stands for thyrotropic hormone. GRH meaning के growth releasing hormone. CCK stands for cholecystokinin, gastrin, glucagon, secretin, motilin, etc. फिर लास्ट पे अमाइंस का क्या है कि अमाइंस जिनकी नेचर होती है इसके अंदर ये है कि इनमें डोपामीन आ जाता है, नॉर एपिनेफ्रीन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो ये डायग्राम में भी बेसिकली जब भी मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन दी है वही ये डायग्राम में इन्होंने बता दिया। फिर लास्ट पे टेबल है, इसमें यह है कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका फंक्शन क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या माल फंक्शनिंग का मतलब है कि अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है। फर्स्ट वन एसिटाइलकोलिन की जो एब्रीविएशन है उसको ACH बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि इनेबल्स करती है मसल एक्शंस को, लर्निंग एंड मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं आपके एसिटाइलकोलिन। माल फंक्शन की एग्जांपल्स हैं अल्जाइमर डिजीज़, एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स डेटोरेट का मतलब है कि आपके एसिटाइलकोलिन की इतनी प्रोडक्शन हो गई या इतनी उन्होंने अपना एक्शन शो कर दिया कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई। डेटोरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज़ का। अल्जाइमर डिजीज़ बेसिकली ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके जो ब्रेन है वो इफेक्ट होता है, मतलब आप प्रॉपरली थिंक नहीं कर सकते चीज़ों को। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, इसका क्या इफेक्ट है कि आपकी जो मूवमेंट को इफेक्ट करता है, लर्निंग एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अटेंशन का मतलब है आप किसी भी चीज़ को फोकस करना। एंड इमोशन, अगर इसकी प्रोडक्शन एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए तो इससे क्या होता है कि जो आपको शिज़ोफ्रीनिया के चांसेस है। शिज़ोफ्रीनिया बेसिकली क्या है, ये एक बीमारी है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस है जिसमें आप पागलपन की बीमारी कह सकते हैं। स्टार्व्ड ऑफ द डोपामिन से क्या होता है कि स्टार्व्ड का मतलब है कि अगर उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस या उसका कम होना, दोनों आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। अब उसकी अगर प्रोडक्शन नहीं हुई तो उससे क्या होना कि द ब्रेन प्रोड्यूसेस द ट्रेमर एंड डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रेन है उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि सही से ब्रेन अपना काम नहीं कर पाता, ट्रेमर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ट्रेमर आप किस चीज़ को बोलते हैं कि झटके लगना, ठीक है। ये आप पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली क्या है, पार्किंसन डिजीज़ ये ब्रेन की एक बीमारी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मूवमेंट मींस कि आप प्रॉपरली बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, अगर खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, लाइक इस तरह का मसला आ जाता है। अच्छा, थर्ड पे है सीरोटोनिन क्या है, ऐसा ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड को इफेक्ट करता है, स्लीप को इफेक्ट करता है, हंगर एंड अराउजल। अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो ये कौन सी बीमारियाँ कॉज कर सकता है, डिप्रेशन। फिर यहाँ इन्होंने मेंशन किया एक ब्रांड है प्रोजेक, एक कंपनी प्रोजेक एक मेडिसिन है कि हम लोग उसको एज ए एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर सीरोटोनिन आप एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉर एपिनेफ्रीन का बेसिकली काम क्या होता है कि आपका जो मीन्स की एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है किसी भी पर्सन की, उसके कंट्रोल में, उसको बेसिकली कंट्रोल करता है आपके नॉर एपिनेफ्रीन। अगर इसकी अंडर सप्लाई मीन्स कि इसकी कम प्रोडक्शन हो रही है, उससे क्या होगा कि आपका मूड डिप्रेस रहेगा, मीन्स कि आप ऑल टाइम लो फील करोगे। गाबा ब्रैकेट में लिखा है, गाबा स्टैंड्स फॉर गैमा माइनोब्यूटाइरिक एसिड। ये बेसिकली इनहिबिटरी हार्मोन है। इसकी अगर इनहिबिटरी हार्मोन मींस कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उनको जो लो डाउन करना है, मींस कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसको कम करना है, इसका काम है। इसकी अंडर सप्लाई से सीजर हो सकता है, ट्रीमर हो सकता है, इंसोमनिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ स्लीप, कि आपको नींद कम आना। सीजर का मतलब है कि ट्रेमर पड़ना बॉडी में, मिर्गी जिसे कहते हैं। ग्लूटामेट बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक्साइटेटरी हार्मोन है, ये इन्वॉल्व होता है मेमोरी में, मीन्स कि आप कोई भी चीज़ जो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हो, इसमें किस हार्मोन का रोल है, बेसिकली आपके ग्लूटामेट का रोल है। इसकी ओवर सप्लाई से क्या होता है कि माइग्रेन और सीजर
जो डिज़ीज़ है उनके चांसेस हैं। माइग्रेन बेसिकली क्या है कि इसमें आपका जो ब्रेन है आधे सर का जिसे दर्द बोलते हैं, सीज़र मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर लास्ट में लिखा है कि ऐसे पीपल जो MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाली मतलब फूड यूज़ कर रहे हैं, उनमें क्या है कि आप वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? उससे ये होता है कि आपको सीज़र के चांसेस हो सकते हैं, माइग्रेन मीन्स के इश्यूज़ हो सकते हैं। लास्ट पे हमारा एक है रिसेप्टर। बेसिकली क्या चीज़ है? पोस्ट एनेप्टिक रिसेप्टर हमने पढ़ा है ना। पोस्ट का मतलब है कि बाद वाला, मैंने आपको पहले बताया। रिसेप्टर बेसिकली क्या है कि रिसेप्टर ऐसी चीज़ कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करे और उसमें चेंजेस लेकर आए, डेट थिंग इज़ कॉल्ड एज रिसेप्टर। यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। रिसेप्टर्स आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द नर्वस टिश्यू। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू अ सर्टन टाइप्स ऑफ द चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। कि मतलब ये सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मीन्स कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी भी टाइप के इंटरनल चेंजेस आ रही हैं, एक्सटर्नल चेंजेस आ रही हैं। कैसे ये रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि इनके साथ कोई भी चीज़ लाइक कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा। अब उस न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग से जो इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है, आया वो इंटरनली आ रहे हैं, एक्सटर्नली आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या चीज़ है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है आपके सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कैनाल एंड सब अरेक्नोइड स्पेस। सेरिब्रल वेंट्रिकल्स मीन्स, सेरिब्रल वेंट्रिकल का मतलब है कि आपके ब्रेन के जो सेरिब्रम है उसके अंदर जो डिफरेंट पोर्शन है, कैविटीज़ होती हैं, उन्हें बोलते हैं सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। स्पाइनल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में, ठीक, जो आप जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में जो कैनाल प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड इज़ सब अरेक्नाइड स्पेस। सब अरेक्नाइड स्पेस का क्या मीनिंग है कि जो आपकी स्कल है, ठीक है, जो खोपड़ी है और दिमाग के बीच में जो फ्लूइड है वहाँ भी ये प्रेजेंट होता है।